हमारा मुआशरा सीरियलों से, पिक्चरों से, आवारा लोगों से, उनसे ही सीखने की कोशिश करता है। कुरान से सीखने का जज्बा खत्म हो चुका है। वो क्या चीज है जिसके बारे में अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर बयान न किया हो? किससे कैसे बात की जाए ये तरीका भी कुरान ने बताया। क्या खाया जाए क्या न खाया जाए ये भी कुरान ने बताया। और खुद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार और अमल के जरिए भी बता दिया कि कुरान पर अमल कैसे किया जाता है और कैसे किया जाना चाहिए। अब आज सिर्फ एक आयत को समझना नहीं है, तवज्जो चाहूंगा, सिर्फ समझना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि आज से इस आयत पर अमल की प्रैक्टिस करना है। अगर इस प्रैक्टिस के अंदर आप सक्सेस हो गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, ए ईमान वालो, न मर्द मर्दों से हंसे यानी मजाक उड़ाए। कोई मर्द किसी मर्द का मजाक उड़ाए ही नहीं, इससे कुरान ने रोक दिया। और ज्यादातर मजाक वो उड़ाता है जो खुद को कुछ समझता है और सामने वाले को कुछ नहीं समझता। कभी आप नहीं देखेंगे कि जो बहुत कुछ समझा जाता हो उसका दुनिया उसके सामने मजाक उड़ाए, लेकिन हमेशा आप देखेंगे कि इंसान मजाक कमजोर का उड़ाता है। और मुझे यहां पर मेरे एक साथी का वाकया याद आता है, मैं उसके हवाले से बताऊं। सफर हज में वो मेरे साथ थे, हाफिज जाहिर शाह नाबीना थे, नाबीना है वो, मुझे नहीं मालूम अब वो साथी बकायदे हयात हैं या नहीं, मुबल्लिग थे तहरीक के। उनके वालिद, उनकी वालिदा और उनकी बहन, ये तीनों सफर हज में हमारे साथ थे। हज की अदायगी के बाद हम लोग पहुंचे मदीने मुनव्वरा। तो मक्का शरीफ के अंदर भी जिन लोगों के कमरे में हाफिज जाहिर शाह के वालिद रहते थे, जो बहुत सीधे थे, बहुत सिंपल थे, दौलत के एतबार से अल्लाह ने नवाजा जरूर था, लेकिन रहना सहना बड़ा सिंपल था और भोले भाले थे, तो पूरे कमरे वाले उनका मजाक उड़ाते थे। अब मजाक का अंदाज आपको समझा दूं क्या होता था। क्या चचा कैसे हो, इस तरीके से जो आम अंदाज होता है, हल्का समझकर मजाक उड़ाना है। वो बेचारे बर्दाश्त करते थे, कुछ नहीं कहते थे, वो भी हंस के टाल देते थे। सफर हज मुकम्मल हुआ, मक्का मुकर्रमा का कयाम मुकम्मल हुआ, फिर निकले हम लोग मदीने मुनव्वरा के लिए। मेरी वालिदा, मेरी अहलिया, वो भी दोनों साथ में थी मेरे सफर में, हज के सफर में। जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो फिर वही हाल, टूर वाले ने उनको जिस कमरे के अंदर रखा था तो वहां उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, बराबर मजाक उड़ाया जा रहा था। इत्तेफाक से गालिबन जुमेरात को हाफिज जाहिर शाह के वालिद जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए, और जन्नतुल बकी में एक मजार के करीब खड़े होकर, एक बुजुर्ग के मजार के करीब खड़े होकर यूं गुंबदे खदरा को देखा और फिर मजार को देखा और कहा, यार ये जगह कितनी अच्छी है। तवज्जो चाहूं, ये जगह कितनी अच्छी है कि यहां से साफ गुंबदे खदरा नजर आता है। ये कहकर वो आ गए कमरे की तरफ। मेरी वालिदा ने मुझसे फरमाया कि बेटा मेरे लिए चाय लेकर के आओ। तो टूर वाले की चाय मेरी वालिदा को समझ में नहीं आती थी, मैं होटल से चाय उनके लिए ले आता था। तो मैं चाय लेने के लिए गया, चाय लेकर जैसे ही जीना चढ़ रहा था होटल का, तो
तो हाफिज जाहिर शाह की बहन मिली, हजरत हजरत मेरे अब्बा को कुछ हो गया, आप जल्दी चलो। मैं जल्दी से भागा, चाय वालिदा को दिया, उनके वालिद तक पहुंचा तो देखा तो उनकी तबीयत एकदम सीरियस। मेरे दोस्त को मैंने फोन किया जो मदीना शरीफ में रहते थे, वो आए, जैसे ही गाड़ी में उनको रखा उनकी रूह परवास कर गई। तवज्जो चाहूंगा, उनकी रूह परवास कर गई। उसके बाद जब दफन करने का वक्त आया तो वही जगह मिली जहां से खड़े रहकर उन्होंने कहा था कि कितनी अच्छी ये जगह है, यहां से गुंबद खतरा नजर आ रहा है। और फिर उसके बाद मैंने मजाक उड़ाने वालों को अगर ये कहूं तो गलत ना होगा कि खून के आंसू रो रहे थे कि हमने किसका मजाक उड़ाया जिसको हुजूर ने कबूल फरमा लिया। कुरान ने मना किया मत मजाक उड़ाओ। और फिर वाज़े तौर पर फरमाया आसा अन यकूनु खैरा, हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो अल्लाह के नजदीक उसका मकाम तुमसे बहुत बेहतर हो। यह है कुरान की तालीम। अगर मालदार हो तो गरीब का मजाक मत उड़ाओ, साहिब इल्म हो तो जाहिल का मजाक मत उड़ाओ, ताकतवर हो तो कमजोर का मजाक मत उड़ाओ, महलों में रहते हो तो झोपड़पट्टी में रहने वालों का मजाक मत उड़ाओ। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत से ऐसे लोग जिनके लिबास गर्द आलूद और चेहरा मिट्टी आलूद होता है, अगर वो कोई कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी फरमा देता है। हकीर किसी को मत समझो, हकीर किसी को मत समझो, इसलिए कि आपको मुझे किसी को नहीं मालूम कि हम जिसका मजाक उड़ाते हैं उसका मकाम अल्लाह के नजदीक क्या है। हम नहीं जानते उसका मकाम क्या है। और इस पर अल्लाह वालों की नजर इतनी गहरी थी, सहाबा का इस पर इतना अमल था कि मैं आपको क्या बताऊं। और औलिया किराम अलैहिम रिदवान का भी इस पर बड़ा जबरदस्त अमल था। फिर पीछे जरा शोर बंद करवाइए, माइक का शोर बंद करवाइए पीछे। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं किसी मामूली शख्स की बात नहीं करता आपके सामने। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं उस जात की बात करने जा रहा हूं जो गिरोहे औलिया के सरदार कहलाते थे, सय्यिदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये किसी ऑर्डिनरी शख्स का नाम नहीं है, ये अल्लाह के बहुत अजीम बरगुज़ीदा बंदे का नाम है। एक रोज हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों ने देखा कि एक कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कुत्ते को खाना खिला रहे हैं। लोग खिलाते हैं कुत्ते को खाना, आज भी खिलाया जाता है, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि वो सिर्फ खाना नहीं खिला रहे थे कुत्ते को खिला भी रहे थे और रो भी रहे थे, और इस तरह से बिलक बिलक करके रो रहे थे कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रोने की वजह पूछ सके, कोई पूछ सके। काफी देर के बाद जब हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिचकियां बंद हुई और थोड़ा सा रोना खत्म हुआ और इफाका हुआ, थोड़े से नॉर्मल हुए, तो लोगों ने पूछा हुजूर
कुत्ते को खिला रहे थे, वो तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन रो क्यों रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे खून के आंसू आप रो रहे हो। अब सुनिए अल्लाह वालों की सोच। फरमाते हैं कि कुत्ते को खिलाते वक्त मुझे एक ख्याल आ गया। कुत्ते को खिलाते वक्त मुझे एक ख्याल आ गया जिसकी वजह से मैं रो पड़ा। हुजूर क्या ख्याल आ गया? का पता नहीं कयामत में अल्लाह के नजदीक इस कुत्ते का मकाम अच्छा होगा या मेरा मकाम अच्छा होगा, मुझे नहीं मालूम। आप जरा सोचो, हम यहां बेहतर होने की फिक्र करते हैं कि यहां हम दुनिया में बेहतर हो। अल्लाह वालों की फिक्र हमेशा ये होती यहां कुछ भी हो आखिरत में बेहतर हो जाए, उधर की फिक्र करते थे। पता नहीं कयामत में इस कुत्ते की पोजीशन मुझसे बेहतर होगी या मेरी पोजीशन, इस तसव्वुर से मैं रो रहा हूं। यानी जानवरों को भी हकीम समझने से डरते थे। और इसी को शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े मजे से कहा है कि अल्लाह वाले इबादत की वजह से फरिश्तों से आगे नहीं निकल गए। तवज्जो चाहूंगा, नुस्खा अता कर रहा हूं। अल्लाह वाले इबादत की वजह से फरिश्तों से आगे नहीं निकल गए। उनके आगे निकलने की वजह यह है कि उन्होंने किसी को हकीर समझा ही नहीं, कभी हकीर किसी को नहीं समझा। यह है उनका सबसे बड़ा गुण, यह है सबसे बड़ा कमाल। और मुझे इस वक्त हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाकया याद आ रहा है। कहत पड़ा, शहर के अंदर कहत, कतरे कतरे के लिए लोग परेशान, जानवर भी जां बलब और इंसान भी जां बलब। हजरत बायजीद बुस्तामी विलायत के बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज। लोग आए, कहा हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, नेक हैं, आप देखिए क्या हालत है, लोग मर रहे हैं कहत की वजह से, दुआ फरमा दीजिए, दुआ फरमा दीजिए ताकि बारिश हो जाए। आप लब हिलाएंगे काम हो जाएगा, बारान रहमत का नुज़ूल होगा। तो बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने दुआ की गुजारिश करने वाले से फरमाया, ये बता बारिश रुकती कब है, कहत पड़ता कब है? उसने कहा जब गुनाह ज्यादा हो जाएं, बुराइयां ज्यादा हो जाएं तो बारिश रुक जाती है। तो फरमाया सुन, मैं ये शहर छोड़ के चला जाता हूं, इसलिए कि मुझसे बड़ा इस शहर में कोई गुनहगार मुझे नजर ही नहीं आता। मैं जैसे ही शहर छोड़ूंगा बारिश नाजिल हो जाएगी, इसलिए कि मुझसे बड़ा कोई दूसरा पापी है ही नहीं शहर में। ये कहते हुए शहर से निकल गए, निकल गए शहर से। इधर शहर से निकले, बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू। किसी को गैब से ये आवाज सुनाई दी कि ये न समझना कि मेरे बंदे बायजीद के गुनहगार होने की वजह से, उसका शहर छोड़ देने की वजह से मैंने बारिश नाजिल की। अरे बारिश के नुज़ूल की वजह यह है कि मेरे बायजीद ने इतनी इबादत के बावजूद खुद को गुनहगार समझा, इसकी आजिज़ी मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने बारिश को नाजिल फरमा दिया। ये है मसला। हम कुछ न होकर कुछ समझते हैं और अल्लाह वाले बहुत कुछ होकर कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते थे वो, सिवाय इसके कि हम अल्लाह के गुनहगार बंदे। मैं तो जब आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत की दस्तखत देखता हूं तो मेरी आंखें दंग रह जाती है। लिखते थे अब्दुल मुज़नब, उसका गुनहगार बंदा, वो जो मुजद्दिद है वो भी दस्तखत करता है तो ये लिखता है कि उसका गुनहगार बंदा। और हम पता नहीं खुद को क्या समझे, किस खत में सवार हैं, क्या क्या जहन बनाए हुए हैं। अगर तहज्जुद के पाबंद बन जाएं, चंद औराद वज़ाइफ के पाबंद बन जाएं और चंद हज कर लें, चंद उम्रा कर लें,
हफ्ते में कुरान शरीफ खत्म कर लें तो हम समझते हैं हमसे बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं, और सामने वाले को सिवाय हकीर समझने के, जलील समझने के कुछ नहीं समझते। खबरदार, किसी को हकीर न समझो। जहां किसी पर हकारत की नजर पड़ी, बस वो बंदा अल्लाह की नजर से गिर गया, अल्लाह की नजर से गिर गया। अब आइए थोड़ा सा समझे, मौला अली की बारगाह में चलते हैं, जहां पर सारे सिलसिले जाकर के खत्म हो जाते हैं। एक दिन एक साहब हाजिर हुए और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से उन्होंने कहा कि जरा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ फरमाइए आप। अब जब वो बोलना शुरू किए सिद्दीक़ अकबर के बारे में, तो इतनी तारीफ, इतनी तारीफ, इतनी तारीफ, इतनी तारीफ कि अर्ज करने वाला सोचता है कि मौला अली सिद्दीक़ अकबर की इतनी तारीफ कर रहे हैं। फिर जब काफी टाइम उनकी तारीफ में लगा तो कहा अच्छा हुजूर कुछ फारूक आजम के बारे में बता दो। अब लगे फारूक आजम की तारीफ करने, इतनी तारीफ कि उसमें भी वक्त काफी चला गया। तो अब साहिल सोचा कि अभी उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहूंगा तो फिर और वक्त ले लेंगे, और मुझे तो जानना यह कि मौला अली खुद अपने बारे में क्या कहते हैं, मैं तो ये जानने आया। अब मौला अली से उसने पूछा हुजूर चलिए सबके बारे में तो आपने बता दिया और बड़ी तारीफ आपने की, अपने बारे में भी कुछ बताइए कि आप क्या हैं। अब सुनिए, आप मौला अली अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। कहते अना रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से एक गिरा पड़ा बंदा हूं, इसलिए कि तनवीन यहां पर तहकीर के लिए है कि मैं मुसलमानों में एक गिरा पड़ा बंदा हूं। अब आप सोचिए, वो जो आखिर रसूल हैं, जिनका मकाम इतना अरफो आला कि जहां पर सारे सिलसिले जाकर के खत्म होते हैं, वो अपने बारे में ये कहते नजर आते हैं कि मैं तो मुसलमानों में से एक छोटा सा अदना सा मुसलमान। एक इतने से जुमले में अपना तारुफ उन्होंने करा दिया, और हमारा हाल ये कि 2 सतर से कम में कोई तारुफ होता ही नहीं। फिर वो 2 सतर के लायक हम हैं या नहीं वो भी नहीं मालूम, लेकिन 2 सतर से कम तारुफ नहीं। और जिनकी शान इतनी अरफो आला, वो अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, तो अन्ना रजुलुम मिनल मुस्लिम। बहुत कुछ होकर खुद को कुछ न समझना, यह है कमाल की बात, और यही अल्लाह को बहुत पसंद है। इसीलिए शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि छोटों को कभी कभी अल्लाह इतना बड़ा मकाम अता कर देता है कि बड़े भी उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते। अब शेख सादी अगर कहें तो उनका कहने का अंदाज भी ऐसे ही हिकमत भरी बातें फरमाते हैं कि आंख की पुतली इतनी सी है, छोटी सी, लेकिन वो यहां से आसमान तक देख लेती है, और हाथ इतना बड़ा कुछ नहीं देख सकता। हाथ इतना बड़ा कुछ नहीं देख सकता, लेकिन ये छोटी सी पुतली आसमान को देख लेती है। और फरमाते पहाड़ों में सबसे छोटा पहाड़ तूर, लेकिन ये तूर छोटा है, अल्लाह ने इसको इतनी बुलंदी अता कर दी कि इसके नाम की पूरी सूरत अपनी किताब के अंदर रख दी। छोटा समझो, खुद को कुछ न समझो। जहां किसी को हकीर समझा कि बस वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। जीने की राह यह है, खबरदार किसी मुसलमान को कमतर और खुद को बेहतर समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और आज ये खास तौर पर बला सरमाएदारों के अंदर पाई जाती है। गरीब को सलाम करना भी, अरे ये और मेरे सलाम का, इसको मैं सलाम करूं, ये पटे हुए कपड़े पहनने वाले को मैं सलाम करूं, आ जाए तो साइड से निकल जाते हैं कि अभी परेशान कर देगा। अपने बाजू में खड़ा हो तो खड़ा रखना पसंद नहीं करते कि ये हमारा तर्ज। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी तारीफ मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम यूं फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने तो कूफा को जो है वो इल्म से भर दिया,
इसलिए कि जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को लेने के लिए कूफा वाले आए फारूक आजम के पास, तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हालांकि मुझे अब्दुल्ला की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं अपनी जरूरत को तुम्हारी जरूरत पर कुर्बान करता हूं, ले जाओ अब्दुल्ला को तुम्हारे यहाँ के लिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद तशरीफ ले गए, और उसके बाद जब मौला अली का कूफा जाना हुआ, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद इस्तकबाल के लिए जब गए, तो 4000 उलमा मौला अली के इस्तकबाल के लिए तशरीफ ले गए थे। तो जब मौला अली ने देखा तो फरमाया, अब्दुल्ला तुमने तो पूरे कूफे को इल्म से भर दिया है, अब उनका कौल सुनिए। कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, जिनसे हुजूर कुरान सुना करते थे, हुजूर जिनसे कुरान सुनते थे, वो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं डरता हूं। तवज्जो चाहूंगा, मेरे मदारिस के असातिज़ा यहाँ जितने बैठे, मेरी इस्लाह की गरज से मैं अर्ज करना चाहूंगा, थोड़ा सा देखें और सोच देखें अल्लाह वालों की और सहाबी रसूल की। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं किसी को कुत्ता कहने से डरता हूं कि कहीं अल्लाह मुझे कुत्ता न बना दे। हम दरसगाह के अंदर बच्चों को क्या नहीं कहते, क्या नहीं कहते, जरा सोचें। और जब फिक्रे सहाबी पर अमल करने वाले उस्ताद को हम देखते हैं तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है कि हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा ने कभी किसी शागिर्द को कुत्ता, कौवा, बिल्ली कुछ भी नहीं कहा। गुस्से में आते जरूर थे, लेकिन कहते थे भाग जन्नती कहीं के। गुस्सा भी निकल जाता था और दुआ भी मिल जाया करती थी। नजर कुरान पर थी, नजर हदीस पर थी। हमारी नजर उधर नहीं है, नहीं है उधर नजर। मजाक उड़ाने से पहले ये जहन के अंदर रखो, नहीं मालूम कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है उसका अल्लाह के नजदीक क्या मकाम है। मुझे यहां एक और वाकया याद आ गया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, ये भी हम लोगों के लिए जो स्टेज वाले ज्यादातर हैं उनके लिए बहुत बड़ा सबक है इसके अंदर। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक साहबजादे बहुत परहेजगार थे, बहुत परहेजगार। एक गरीब बड़ी मेहनत और मशक्कत करके उसने सोचा कुछ कुछ उस जमाने में कुछ आने उसने जमा किए। ये सोच करके ये बड़े वली ये कामिल है, मैं इनकी खिदमत में कुछ नजराना पेश करूंगा। यानी 4 आने उस जमाने में उसने जमा किए। अब वो फटे पुराने कपड़े में मलबूस गरीब 4 आने लेकर के ये बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करता है, हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए। तो उनका इंटेंशन भी गलत नहीं था। सोचे एक तो बेचारा है भी खुद गरीब, न जाने किस तरीके से ये पैसे जमा किया होगा और लेकर के बेचारा आया है। अगर ये भी मैं ले लूं तो इसका बेचारे का काम क्या बनेगा, इसकी जरूरत इससे हो सकता है कि पूरी हो जाए। बोले नहीं बेटा, मैंने बस तूने कह दिया, मैंने कबूल कर लिया, रख ये तुझे काम आएगा। दूर से भी हकीर समझने का तसव्वुर नहीं था, लेकिन गरीब के पैसों को कबूल नहीं किया। शाम होते ही तबीयत के अंदर एक बड़ी अजीब कैफियत पैदा हुई। नमाज में मजा नहीं आ रहा, औराद वज़ाइफ में दिल नहीं लग रहा, लज्जत सजदा खत्म हो गया। सोचते ये क्या है। 2-4 दिन गुजरे तो कुछ नुकसान शुरू हो गया, यहां तक कि मालो जर की किल्लत शुरू हो गई। तो सोचते कि हो सकता है रफी दरजात के लिए, इसलिए कि गुनाह से तो बचे हुए थे ना, तो सोचे कि हो सकता है रफी दरजात के लिए अल्लाह ताला ने ये सब कुछ इम्तिहान में गिरफ्तार किया है। तो इस तसव्वुर के आते ही गैब से आवाज आती है, नहीं, ये दर्जात की बुलंदी के लिए नहीं है, ये एक मेरा गरीब बंदा मेहनत और मशक्कत से कुछ नजराना लेकर के आया और उसका दिल जो टूटा है उसकी वजह से हमने ये सारी लज्जतें छीन ली हमने सब। अब वो एकदम बिल्कुल होश में आ गया, तलाश किया, उसको बुलाया और बुला करके कहा, तू जो लेकर के आया था ना कुछ दिनों पहले, ला मैं कबूल कर लेता हूँ। कहा हुजूर पहले तो आप नहीं कबूल किया, बुलाकर कबूल कर रहे हैं। कहा अब समझ में आ गया तेरा मकाम क्या है और मेरी कैफियत क्या है, अब समझ में आ गया।
आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ हम कहां जा रहे हैं। ये जीने की राह कुरान बता रहा है, अगर इस राह पर चले तभी हम कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब हुजूर का अमल भी देख लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कबूल करते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और क्या गरीबों की कद्र करते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जंग के मौके पर लोगों ने बहुत कुछ जमा कराया, लेकिन एक गरीब के पास सिवाय चंद खजूरों के कुछ भी नहीं था। सारे सामान के ढेर के उसके सबके ऊपर उन खजूरों को हुजूर ने रखा जो गरीब की तरफ से आई थी, और फरमाया मुझे उम्मीद है इस गरीब की वजह से सबका अल्लाह कबूल फरमा लेगा। याद रख, मैं सिर्फ तैदी से नेमत की खातिर कह रहा हूं, मेरा रब मेरी नीयतों को जानता है। मैं आज से 20-25 साल पहले बंगाल एक जगह पर गया हुआ था, कहीं कोई लाइट का नामो निशान नहीं, बस वही लालटेन वगैरह जलते थे, और बड़ा एकदम गरीब, एकदम गुर्बत के अंदर डूबा हुआ इलाका। सरकार हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहि रहमत व रिजवान के एक खलीफा को मालूम हुआ कि मैं वहां पहुंचा हूं, तो वो चंद लोगों को लेकर के आए जो बिल्कुल देहाती बेचारे, एकदम बिल्कुल देहाती, 20-25 या 30-50 लोगों को लेकर के आए जहां कयाम था वहां पर। और मुझसे उन्होंने फरमाया कि हजरत इनको सबको मुरीद कर लीजिए। मैंने कहा आप तो हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहि रहमा के खलीफा हैं, मैं तो उनका मुरीद हूँ, मैं तो खलीफा हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहि रहमा का नहीं हूँ, आप तो बहुत ऊंचा दर्जा रखते हैं आपका। कहा नहीं हजरत वो आप समझिए। और फिर उन्होंने जिद की, बहरहाल उनके कहने पर मैंने दाखिले सिलसिला किया। सुनिएगा, दाखिले सिलसिला जब मैंने कर लिया ना, तो मुफ्ती साहब जो थे उन्होंने एक चादर बिछाई, तो जितने मुरीद हुए थे ना, कोई 10 रुपये रख रहा है, कोई 1 का सिक्का रख रहा है, इस तरीके से रखते रखते मेरा ख्याल है 100-150 या ऐसे कुछ रुपए, इस तरीके से कुछ रकम जमा हुई। और फिर वो बेचारे वो रुमाल या चादर जो कुछ भी था उठाया, बोले हजरत इन गरीबों की तरफ से कबूल कर लो। एक मतलब दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। मैंने आज भी उन पैसों को कफन के लिए संभाल के रखा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर एक की कमाई में कहीं ना कहीं से मुमकिन है कुछ न कुछ नक्स हो सकता है, लेकिन उन बेचारों की कमाई के अंदर मुझे कहीं से कोई नक्स समझ में नहीं आया, नहीं समझ। गरीब को हकीर न समझो, मना किया गया है, मना किया, किसी को भी नहीं समझो, पता नहीं उसका मकाम अल्लाह के नजदीक क्या है। मत मजाक उड़ाओ, कमजोरों का मजाक मत उड़ाओ, गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। यही एक टॉपिक बड़ा लंबा है, मैं इस आयत के इतने से टुकड़े पर ही, फिर चलिए आगे। ये मर्दों से मर्दों की बात, कि मर्द अगर किसी मर्द का मजाक उड़ाएं तो पता नहीं उस मर्द का मकाम अल्लाह के नजदीक क्या हो, इसलिए मजाक नहीं उड़ा। कुरान ने औरतों को भी कहा वला निसाउन मिन निसाइन, और कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। आज मालदार औरतें गरीब औरतों का मजाक, ये कहां से आ गई, इसको किसने दावत दी थी। ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, कौन उम्मुल मुमिनीन, जिनके सिलसिले में आयत करीमा नाजिल हुई, आयत ततहीर नाजिल हुई, जिनकी वजह से 1/4 इस्लाम दुनिया के लोगों तक पहुंचा, जो मुफ्तिया भी थी, कारिया भी थी, आलिमा भी थी। जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ फरमा थी, किसी की उन्होंने सिर्फ नकल की,
तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमैरा मुझे बहुत सारा माल भी मिले तो मैं किसी की नकल नहीं उड़ा सकता। अब आगे का सुनिए आप, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, मैं किसी की नकल नहीं उड़ा सकता। इतने में उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ ला रही थी, और इत्तेफाक से हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा का कद थोड़ा सा पस्त था। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन